कहां से आ गया। सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारी संत शक्ति और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैंने शोले फिल्म देखी थी, कॉलेज में पढ़ता था, उसमें असरानी भी देखा था, लेकिन इसरानी मैंने निवाई में ही देखा। और निवाई के इसरानी का चुनाव चिन्ह घड़ी इसलिए होती कि आदमी लेट नहीं हो जाए, तो ये बिल्कुल लेट नहीं हुए। तो असरानी की घड़ी बीजेपी की छूट गई फुलझड़ी और कांग्रेस के फ्यूज बल्ब की रह गई लड़ी। दिलीप भाई जिंदाबाद, दिलीप भाई जिंदाबाद। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये निवाई का कस्बा ये बहुत पुराना है, इतने सारे संत महात्मा विराजमान हैं, नाथ समाज के, दादू पंथ के, जैन समाज के और सब तरह की परंपराओं के लोगों का आशीर्वाद इस धरती पर रहा है। और शायद इस धरती की यही ताकत होगी कि आप लोगों के मन में कदाचित ये रहा होगा, जैसा मनोज जी ने कहा कि बोर्ड बीजेपी का ही बने, तो आपने बहुत चतुराई से खूबसूरत तरीके से आशीर्वाद दिया, इसलिए जोरदार तालियों के साथ इस बोर्ड का अभिनंदन और स्वागत करें। बहनों और भाइयों, मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं कहनी, लेकिन मैं आप सबको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि मैं इतने सारे कार्यक्रम में गया, लेकिन किसी नगरपालिका के पदभार ग्रहण के कार्यक्रम में इतनी बड़ी तादाद में मैंने इतने सारे लोग कहीं नहीं देखे, इतने सारे कार्यकर्ता कहीं नहीं देखे। दिलीप भाई जिंदाबाद, दिलीप भाई जिंदाबाद, इसका मतलब आपने इन सबको मन से आशीर्वाद दिया और पूरी ताकत से दिया है। अब कोई जब नगरपालिका बनती है सबसे फिक्र होती है। मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि दिलीप जी ने पंगा तो ले लिया, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, लेकिन जौनपुरिया जी ने कमी पूरी कर दी। अब ये कहां से लाएंगे ये जाने, ये करें पैसे की कमी नहीं आने दूंगा, धन की कमी नहीं आएगी। ये लो जी, जोरदार ताली बजाओ इस बात पे। हम तो धनवाड़ा ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि फकीर तो हम ही करेंगे, हम तो पूंजीपति ढूंढ रहे थे। नहीं तो कोई मजाक करता है, बोले पति पति दिखते, पूंजी कहीं दिखती नहीं है। घर में छोरा और गांव में ढिढोरा, ये भी ठीक है। महावीर जी भाई साहब कह रहे हैं कि चिंता की बात ही नहीं है, घर में छोरा और गांव में ढिढोरा। तो जौनपुरिया जी यही बैठे हैं बगल में। मित्रों, नौजवान भाइयों, मुझे पता नहीं दिलीप जी ने फैसला क्यों किया। अलका जी ने बताया कि हमारे विचार से जुड़े हुए थे, मनोज जी ने भी बताया, अशोक जी ने भी कहा। लेकिन इस माहौल में जब सरकार विद्वेष पर तुली हो और ऐसे मौके में सरकार के सामने आंख से आंख मिला के ये हिम्मत करना, उसको बड़ी बात मानता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि घड़ी का चुनाव चिन्ह भी ठीक है, क्योंकि घड़ी समय का फैसला करती है और हिंदुस्तान की जनता ने तो बहुत पहले फैसला कर दिया था। 70 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को शासन का मौका दिया, लेकिन दिलीप जी ने सही समय पर सही मौके पर फैसला लिया, क्योंकि अब युग बदल गया, समय बदल गया, हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हो गया और 2023 में राजस्थान भी कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। इसलिए दिलीप जी का फैसला बिल्कुल माकूल है। दूसरी बात, भारत माता का जयकारे का नारा लगा रहे थे। किसी को लगता होगा कि नगरपालिका का चुनाव, नगरपालिका का पदभार ग्रहण, इसमें भारत माता क्या करेगी। लेकिन जब देश रहेगा, मां का सम्मान रहेगा, तो कोई नगरपालिका रहेगी, कोई पार्षद रहेगा, कोई चेयरमैन रहेगा,
आप दिल पर हाथ रखकर कह दीजिए कि 50 वर्षों में जाति का, पंथ का, मजहब का ये खेल खेला, बुनियादी विकास को हिंदुस्तान तरस गया। धन्य हो भारत की धरती जिसने नरेंद्र मोदी जैसा लाल पैदा किया। 2014 में हिंदुस्तान में एक राजनीतिक बदलाव आया मित्रों, और इसलिए जो आप फिजा देखते हो बदलाव की, मुझे कई बार ताजुब होता था कि बैंक का खाता कौन सी बड़ी बात है, लेकिन केवल एक व्यक्ति का नहीं, 2 का नहीं, 9 का नहीं, 100 का नहीं, 1000 का नहीं, 41 करोड़ लोगों के बैंक के खाते पहली बार मोदी के शासनकाल में खुले। ये बड़ी बात थी मित्रों। जिस देश में बहन बेटियां गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, अंधेरा होने का इंतजार करती हो, जिनकी सुरक्षा पर, स्वास्थ्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता हो, उसी नरेंद्र मोदी ने इस देश में आह्वान किया कि देश में शौचालय बनेंगे। 10 करोड़ से ऊपर ज्यादा शौचालय बनकर खड़े हुए। इस देश के स्वच्छता के अभियान को ताकत मिली और माताओं बहनों को सम्मान और सुरक्षा मिली। छोटा काम लगता होगा किसी को, लेकिन किस तरीके से कस्बे, किस तरीके से गांव गंदगी से अटे पड़े रहते थे। देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि भारत को स्वच्छ बनाओ, स्वच्छ भारत अभियान चलाओ। देश में आपने देखा होगा कि उस अभियान के चलते लोगों में एक बदलाव आया। सड़क चलता व्यक्ति आज थैली नहीं फेंकता होगा तो उनका बेटा पोता ही टोक देता। मित्रों, नौजवान भाइयों, इस देश में व्यक्ति के स्वास्थ्य के बीमा ये कल्पना ही होती थी। या तो राज था वाजपेयी जी का कि जिन्होंने छोटे छोटे सुधारों से इस देश को ताकत देने की कोशिश की, और वो समय था जब 26 दलों के गठबंधन की सरकार थी। लोग कहते थे हिंदुस्तान कमजोर हो गया, लेकिन मैं उन वाजपेयी साहब को सैल्यूट करूंगा कि जिन्होंने अमेरिका की छाती पर परमाणु का विस्फोट करके उस समय हिंदुस्तान को ताकत देने का काम किया। और इसलिए नौजवान भाइयों, किसान सरदारों, मैं देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में गांव के लोग भी हैं। इस देश में बुनियादी विकास की शुरुआत हुई वाजपेयी जी के समय। मोदी जी ने उसको निरंतरता दी और पूरी मजबूती के साथ उस काम को शुरू किया। 70 बरस इस चुनावी राजनीति के, और मैं पढ़ रहा था कि मोदी जी ने 70 ऐसे काम किए जिससे देश का मान ऊंचा हुआ, देश को ताकत मिली। आप सब चर्चा करते थे, छोटी छोटी बातों का जिक्र किया। बैंक का खाता, मजदूर की मजदूरी, ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का, कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और मजदूर के हाथ में 15 पैसे पहुंचते हैं, यानी 85 पैसे का घालमेल वो खुद स्वीकार किया उन्होंने। लेकिन अब नरेगा के मजदूर से लेकर जनधन के खाते के तमाम लोगों के कारण उस भ्रष्टाचार पर नकेल पड़ी और उसके पूरे पैसे उसके खाते में जमा हुए। इस भ्रष्टाचार पर नकेल डालने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो 70 बातें मैंने कही हैं, मैं 70 तो पूरी नहीं बताऊंगा, लेकिन 3-4 बातें आपके जहन में होती थी, मस्तिष्क में होती थी, दिमाग में चलती थी। आप लोग जिक्र करते थे ये कश्मीर की समस्या कब खत्म होगी, ये आतंकवादी कब तक तिरंगा जलाते रहेंगे, क्या कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। आप इस निवाई के गांव की चौपाल में, निवाई के कस्बे में बैठ के चाय की दुकान पर चर्चा करते थे कि 370 खत्म हो जाए तो हो सकता है कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाए। इस चीज का जिक्र होता था, फिक्र नहीं होती थी। लेकिन मैं देश के गृह मंत्री को धन्यवाद दूंगा, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर में आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा फहराने का काम मोदी सरकार ने किया, मोदी जी की हुकूमत ने किया। आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपने तिरंगे जलते हुए देखे, तिरंगे का मान बढ़ाया। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, साधु संत बैठे हैं, उनके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। एक लंबा कालखंड था, लोग इस बात की चर्चा करते थे कि भगवान राम के देश में राम का मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। 500 वर्षों का संघर्ष था। ये किसी पंथ मजहब की बात नहीं थी, ये बात थी आस्था की। लोग मजाक करते थे, साधु संत भी नाराज और निराश होते थे। लेकिन आपने, सबने देखा, और आपने नहीं पूरी दुनिया ने देखा, टीवी की स्क्रीन पे देखा
500 वर्षों में लाखों लोगों का बलिदान हुआ, लेकिन भगवान राम का, उस भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य मंदिर का शिलान्यास करोड़ों लोगों के प्रशंसक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथ से किया और भगवान राम के उस सम्मान को जिंदा किया। नहीं तो एक पार्टी और है, उन्होंने तक एफिडेविट दे दी सुप्रीम कोर्ट में कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था, राम काल्पनिक पात्र है। राम सेतु का जब जिक्र आया तो का सेतु ही नहीं था। आज उनके मुंह पर ताले लग गए मित्रों। यहां मैं देख रहा हूं पीछे बहुत सारे किसान भाई बैठे। वाजपेयी जी ने एक सौगात दी किसानों को, पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड की। मैंने परसों विधानसभा में कहा, कांग्रेस में गैरत होती तो शायद ये क्रेडिट कार्ड देकर किसानों को संबल और सुरक्षा देती, लेकिन ये काम वाजपेयी जी ने किया। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने 10 करोड़ किसानों के खाते में, दुनिया की सबसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है कि 10 करोड़ किसानों के खाते में 90,000 करोड़ रुपया सीधे सीधे किसान को सम्मान के तौर पर उनके खातों में जमा कराया। ये पहली बार हुआ। उस क्रेडिट कार्ड से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि, शहरों में स्मार्ट सिटी की योजना, अनेक तरीके से शहरों को मजबूती देने का काम। अभी जो बात जौनपुरिया जी कह रहे थे कि बीसलपुर का पानी पहुंचा दूंगा, मित्रों 70 योजनाओं में ये काम कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन 2024 तक हर घर तक नल पहुंचेगा, ये संकल्प लिया मोदी जी ने, उस पर काम शुरू हो गया। और राजस्थान को 5,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा केंद्र की सरकार ने नल का पानी पहुंचाने के लिए दे दिया। एक लंबी फहरिस्त है, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप सब लोगों का धन्यवाद दूंगा कि जब सरकार होती है तो सरकार के साथ जनता का मिजाज चलता है। पंचायती राज के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी कई आंकड़े पेश करते थे। नेहरू जी के जमाने के मतदान प्रतिशत को गिनाते थे। अरे भाई हकीकत पर आओ, आज की बात करो। पंचायती राज के चुनाव के इतिहास में इस राजस्थान की धरती में जब जब जिस पार्टी की सरकार आई उसको बहुमत मिलता था। हमारी सरकार रहती थी, हमें मिलता था। कांग्रेस की सरकार रहती थी, कांग्रेस को मिलता था। लेकिन मैं राजस्थान की जनता को इस मंच से धन्यवाद दूंगा कि पहली बार 2,41,00,000 मतदाताओं ने, अधिकांश ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और 21 में से 14 जिला परिषदें भारतीय जनता पार्टी को जिताई। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 5 मिला, सिर्फ 5। अभी 90 निकायों के चुनाव हुए। आपको पता है 71 में कांग्रेस पार्टी आ रही है, 71 में जो पार्षदों का आंकड़ा है, 71 जगह राज आ रहा है। अब जोड़ तोड़ कर ली, उनका बहुमत नहीं था, अब वो कह रहे कि हम जीत गए। तो ये तो गणित किसी की कमजोर है तो आपकी हो सकती है, जनता की तो नहीं। 50 में भी यही हालत हुई। और इसलिए जब मंच के लोग कह रहे थे कि सरकार कमजोर हो गई, सरकार कमजोर हो गई, सरकार चल नहीं रही, तो मुझे कवि अशोक चक्रधर की कविता याद आती है। एक नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। एक नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। एक नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज मैं कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। वास्तव में भगवान भरोसे चल रही है। कितने टुकड़े हो गए, दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक यहां गिरा एक वहां गिरा, अभी भी कोई पता नहीं है। इसलिए जो मंच वाले बार बार कह रहे थे ना सरकार कमजोर है, वो हमें कहते गिरा रहे हो। मैंने कहा गिरा नहीं, गिर रहे हो, और बचाने का ठेका हमारा नहीं। गिरोगे तो अपने कर्मों से गिरोगे। राजस्थान की जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके का दृश्य राजस्थान में पैदा किया, निवाई के साथियों, मुझे पता नहीं निवाई अछूती है कि नहीं, पूरे राजस्थान में चोरियों सब सर्वाधिक हुई। ये खुद तो करते ही थे। अभी यहां से मंच से कह रहे थे कि
ध्यान रखना जेब कतरे बहुत है। मैंने कहा ज्यादा मत बोलो, कोई कांग्रेसी नाराज हो जाएगा, क्योंकि अब कोई धंधा बचा नहीं है उसके पास। 50 वर्ष तक लूट और झूठ का खेल, सबसे ज्यादा चोरियां। इस राजस्थान को शांतिपूर्वक प्रदेश कहते थे, लोग घूमने आते थे, बसावट के लिए आते थे या रिहायश के लिए आते थे। मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा तो आपको ताज्जुब होगा कि यह वही राजस्थान है। ऐसा काम निवाई में भी होता होगा, ऐसा काम पूरे राजस्थान में भी होता है, लेकिन राजस्थान हिंदुस्तान का सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य हो गया। 6,13,000 मुकदमे राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए। ये सरकार कह रही है कि हमने सबको एफआईआर का आदेश दे दिया इसलिए। अरे ये स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब अपराध बने। इस राजस्थान में आपने किसानों से वादा खिलाफी की। यहां बहुत सारे बेरोजगार होंगे। परसों ही जो पटवारी के लोग थे उन पर बेचारों पर लाठियां पड़ी, और आज इतने बेरोजगार थे, उनकी 16 मांगे थी, उसमें हमारी बच्चियां और बहनें बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हैं। इस सरकार की बहानगी है। अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देंगे। 25 से ज्यादा ऐसे मामले हैं रोजगार के, या तो न्यायालय में लंबित हैं या अफसरों की टेबल पर धूल खा रही हैं फाइलें। और बेरोजगारी का आलम यह कि 28.2% हिंदुस्तान की सर्वाधिक बेरोजगारी। बेरोजगार जो लोग थे उनको कहा, जो संविदा पे काम कर रहे, निवाई के लोग भी करते होंगे, बच्चे करते होंगे, कोई लैब टेक्नीशियन होगा, कोई पंचायत सहायक होगा। 27,000 पंचायत सहायक वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार परमानेंट करेगी। 2.5 लाख संविदा कर्मी, उनको नियमित करने का हमने नहीं कहा था, उन्होंने ही वायदा किया, उस पर अमल नहीं किया। इसलिए निवाई के सरदारों में आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, और आपको खासतौर पर धन्यवाद देने आया हूं। दिलीप जी को और जितेंद्र जी की टीम को धन्यवाद देने आया हूं। हमारे परशुराम जी और गुप्ता जी को धन्यवाद देने आया हूं कि आपने सही समय पर सही फैसला करके इस अशोक गहलोत को निवाई से चेतावनी दे दी कि हिंदुस्तान कांग्रेस मुक्त हो गया। 2023 में राजस्थान भी कांग्रेस मुक्त होगा और निवाई भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। ये निवाई की जनता ने तय कर दिया। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों को, मैं देख रहा हूं कि मौसम बदल रहा है, गर्मी हो गई, और उस गर्मी में मैं देख रहा था कि इतनी देर, इतनी संख्या में आप लोग बैठे हो। मुझे लगता है कि आपने इस मंच पर जो तमाम लोग बैठे हैं, संतों का आशीर्वाद तो हमें प्रत्यक्ष मिल ही रहा है, लेकिन सामने हमारी माताओं बहनों का और बुजुर्गों का आशीर्वाद इस भारतीय जनता पार्टी की टीम राजस्थान को मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। ये आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। निश्चित रूप से चुनौती है, लेकिन निवाई का विकास ये दिलीप जी और इनकी पूरी टीम की प्राथमिकता है। और पूरे लोग, जैसा जौनपुरिया जी ने कहा, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। इस निवाई के विकास के लिए वाणी से, कलम से जो हो सकेगा वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।